तो दोस्तों सीन ऐसा था कि मैं सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आ गया था। कंप्यूटर साइंस मैंने ब्रांच ली थी और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कोडिंग तो नहीं जम रही। मैंने कोशिश बहुत की लेकिन कैलकुलेटर तक आने के बाद भाई मेरा तो लॉजिक ही नहीं लगता था आगे था और फिर वापस जीरो पे आ जाता था। तब रियलाइज़ हुआ कि इसको मैं आगे नहीं कर पाऊँगा। लेकिन पीयर प्रेशर में सब कोडिंग कर रहे थे, मैं भी कोडिंग कर रहा था, लेकिन नहीं करना था यार ये। और आप भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहोगे जो स्टक है कि कोडिंग नहीं जम रही, पर क्या करें। तो तब मैंने बहुत मेहनत करके फिगर आउट किया और मैंने अपना तरीका बनाया। आपके लिए मैं आज कुछ ऐसे 6 ऑप्शंस लाया हूँ जो हाई पेइंग हैं, जिसमें इतनी कोडिंग नहीं लगती और आप अपना करियर टेक में बना सकते हो बिना कोडिंग किए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ 4 चीज़ें। पहले मैं बताऊँगा कि उस रोल क्या है, उसकी सैलरी क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और साथ में मैं आपको फ्री रिसोर्स दूंगा कि इसको आप कहाँ से पढ़ सकते हो। तो दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले रोल के लिए, जिसका नाम है UI UX डिज़ाइनर। तो देखो, ज़्यादा करके ना लोगों को UI UX डिज़ाइनर के बारे में उतना पता नहीं होता। सबको क्या पता है, ग्राफिक डिज़ाइनर, थंबनेल बनाते पैसे कमाते। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और अपना करियर क्रिएटिव फील्ड में डालना चाहते हो तो शुरू आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कर सकते हो। बेसिकली थंबनेल बनाना या फिर जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट है उसके डिज़ाइंस बनाना, इससे आप 15-20 हज़ार रुपये कमा लोगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो आपको UI UX डिज़ाइनर बनना पड़ेगा। तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है, UI UX डिज़ाइनर करता क्या है? मगर आपको बेसिकली बताऊँ, एक ऐसा इंसान है जो मोबाइल ऐप्स होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, उनकी UI डिज़ाइन करता है और साथ में ये भी देखता है कि हर बटन सही जगह होना चाहिए ताकि जो यूज़र है उसको यूज़ करने में आसानी हो। जिसका अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ तो आप व्हाट्सएप देखो, व्हाट्सएप अपने मम्मी पापा लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिनको टेक्नोलॉजी में इतना आता नहीं है। इसकी वजह से क्योंकि उनका UI बहुत सिंपल है, ईजी टू यूज़ है। अगर वो कॉम्प्लेक्स होता जैसे डिस्कॉर्ड जैसा, तो क्या अपने मम्मी पापा यूज़ कर पाते? क्या नहीं यूज़ कर पाते। तो उसका UI UX डिज़ाइनर बहुत अच्छा था, उसने उस चीज़ को सोच के उस तरह से बनाया है, इसलिए वो मैक्सिमम यूज़र्स को कवर कर पा रहा है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन थिंकिंग के साथ साथ इंसान यूज़र किस तरह से सोचता है वो लॉजिक भी आना चाहिए। ओके। अब यार इसकी एवरेज सैलरी अगर आप देखो तो 6 लाख पर एनम। अगर आप शुरुआत में अच्छे से स्किलफुल हो तो आप इतना कमाते हो। 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैंने लोगों को लाख रुपये महीना भी कमाते देखा है मेरे सामने। बस आपकी कुछ स्किल्स है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। कौन सी स्किल्स है वो सुनिए। पहला है, आपके डिज़ाइन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सेकेंड है कि आपको टूल्स आने चाहिए, जैसे एडोबी XD हो गया, फिग्मा करके एक टूल है जो ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता है, स्केच हो गया, एक्सेट्रा टूल है। इसमें से कोई भी एक टूल में आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी मास्टरी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपको यूज़र रिसर्च करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि आप सिर्फ डिज़ाइन नहीं बना रहे हो कि हर इंसान किस तरह से सोचता है कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, वो क्या यूज़ करता है, कैसे यूज़ कर सकता है, पहले से कौन से प्रोडक्ट है, वो लोग क्या UI यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली। अगर आप देखें, प्रॉपर यूज़र रिसर्च आपको आनी चाहिए। साथ में आपको यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन प्रिंसिपल पता होने चाहिए। उसके बाद आपके विजुअल डिज़ाइन जो है, जो सोचने की क्षमता है विजुअली और अलग अलग विजुअल्स बनाने की क्षमता है, वो अच्छे से आनी चाहिए। एंड लास्ट, अगर वैसे ज़रूरत नहीं है पर अगर आपको HTML और CSS का आइडिया आता है देन दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। सच में थोड़ा बहुत कलर थियरी भी है तो बेस्ट है। ओके। ये स्किल्स है जिसको डेवलप करने को आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं। फ्री रिसोर्स है वो है अंश मेहरा करके मेरा दोस्त है, उसका यूट्यूब चैनल है कटिंग एज स्कूल बाय अंश मेहरा। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्लियर है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, कैनवा के लिए VS Cube करके है। उसके बाद अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हो तो उसके लिए GFX मेंटोर है। एक इंसान है जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से सिखाया है कि कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पैसे कमा सकते हैं। श्रुति राजपुरोहित करके यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो भैया देखो, हर चीज़ ऐसे प्रॉपरली बता रहा हूँ। इसका भी डिटेल रोड मैप चाहते हो UI UX डिज़ाइनिंग का तो कमेंट करो, मैं आपको वो भी ला के दूंगा। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो रोल है उसका नाम है प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर की अगर आप एवरेज सैलरी देखो तो 15 LP होती है। ये 5.6 LP से लेकर 38 LP तक जाती है भैया। क्लियर है? पर एक प्रोडक्ट मैनेजर करता क्या है? प्रोडक्ट मैनेजर एक ऐसा इंसान होता है जिसका काम होता है बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के देना, कि कैसे कमा के दे सकते हो भैया। क्लियर है? ये प्रॉपरली प्रोडक्ट के बिल्डिंग से लेके उसके प्रॉपरली मार्केटिंग तक और पूरा लॉन्च होने के बाद भी उसकी एनालिसिस करने तक सब ध्यान देता है। कैसे वर्कआउट करता है, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं कि आज से 6-7 साल पहले चले जाते हैं। यूट्यूब कह रहा है भैया यूट्यूब कैसे पैसे कमाता है, सबसे ज़्यादा इस पर ऐड चलेगी उतना यूट्यूब पैसे कमाएगा। पर ऐड कैसे चल रही है भैया? लोग आते हैं, सर्च करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर रुके, जितना ज़्यादा लोग रुकेंगे उतना अपन पैसे कमाएंगे, उतनी ऐड देखेंगे।
तो सबने अलग अलग ऑप्शंस लाए भैया। पहला जो डिस्कवरी फेज़ होता है इसमें कि यार एक काम करते सेलिब्रिटी को लाते या करते और ज़्यादा क्रिएटर लाते। फिर एक इंसान आया, उसने बोला कि यार रिकमेंडेशन सिस्टम लाते, कि वो वीडियो देख रहा है उसको 4-5 और रिकमेंडेशन दिखा, बोलता आइडिया अच्छा है। फिर उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया गया, प्रोडक्ट मैनेजर गया टेक टीम के साथ, पूरा एक चीज़ बनाया कि कौन क्या करेगा, डिज़ाइन क्या करेगा, वो कैसा दिखेगा, प्रॉपर्ली सबको सबके काम बताए। एक बार वो बना दिया, उसके बाद हर ऐप में वो रिलीज़ हुआ, यूज़र्स को बताया कि ये कैसा है। फिर उसके बाद उसको चेक किया कि ये सच में लोग उस पर क्लिक भी कर रहे हैं कि नहीं, कि जो प्रॉपर वीडियो देख रहे थे उसको भी आधा छोड़ के चले जा रहे हैं। क्लियर है? तो एक प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, लोग ज़्यादा ऐड देखने लग गए, कंपनी का फ़ायदा हुआ। तो प्रोडक्ट मैनेजर एक ऐसा इंसान होता है जो प्रॉपर्ली और अलग अलग कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझता है, बिजनेसेस को प्रॉब्लम को समझता है और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको सॉल्व करके फ्रॉम स्क्रैच से लेके हर चीज़ वो करता है। इस काइंड ऑफ अ CEO ओनली। क्लियर? एक बिजनेस ओनर जैसे करता है ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें ये करता ही है। क्लियर है? अब इसमें ऐसे क्या क्या स्किल्स है जो एक प्रोडक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए, चलो देखते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि पूरे टीम के साथ बात करनी है। सेकंड स्किल है डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करता है हर इंसान का क्या रोल होगा। थर्ड है स्टेक होल्डर और पीपल मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस ओनर को भी मैनेज करता है, उनको भी सही जवाब दे रहा है, साथ में लोगों को भी मैनेज कर रहा है। डेवलपर हो गया, डिज़ाइनर हो गया, सबको यही इंसान मैनेज कर रहा है। फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक आना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक में काम कर रहे हो तो आपको टेक के बारे में पता होना चाहिए। मशीन लर्निंग क्या होती है, क्या होता है डीप लर्निंग, क्या होता है, अलग अलग चीज़ें आपको एटलीस्ट उसका आइडिया तो होना ही चाहिए। और साथ में आपको डेटा का आइडिया होना चाहिए, आपको डेटा को आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे क्या डेटा वर्कआउट करता है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या इंसाइट्स है, वो जानना आपको आना चाहिए। और साथ में डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो अटकोगे। क्लियर है? और आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें फ्री रिसोर्सेज अगर आप मैं बताऊँ तो hellopm.co करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप रिसोर्सेज सेक्शन है, ऊपर जाके टॉप पे देखोगे तो राइट साइड में उस पर आपको बतेरी रिसोर्सेज मिल जाएंगी। साथ में इनका यूट्यूब चैनल भी है। मैंने एक कम्प्लीटली डिटेल्ड पॉडकास्ट किया था इनके साथ, हाउ टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर, वो आप ज़रूर जाके चेकआउट करो, उसमें आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर है? चलो आगे। सो अगला जो रोल है उसका नाम है टेक्निकल कंटेंट राइटर। अगर आप उनकी एवरेज सैलरी देखो तो 7 LPA होती है, ये रेंज करती है 3 LPA से लेके 15 LPA तक। तो टेक्निकल राइटर एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, पता है, उन सब के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो ये टेक्निकल राइटर लिखता है। उसी तरह से अगर आप गीक फॉर गिफ्ट से बहुत सारे कंटेंट देख रहे हो तो कौन लिखता है, वो टेक्निकल राइटर लिखता है। तो ऐसी कोई भी टेक्निकल चीज़ जिनको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना हो तो वो टेक्निकल राइटर का काम होता है। इसके लिए हमें क्या स्किल्स आनी चाहिए, आपकी राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट होनी चाहिए, आपको एबिलिटी होनी चाहिए टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझ के उसको आसान करने की, आपकी रिसर्च स्किल बहुत अच्छी से होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन टूल्स आपको आने चाहिए, जैसे आपको MS वर्ड हो गया, गूगल डॉक हो गया, मेडकैप फ्लेयर हो गया, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इसी को आप करियर को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो तो आप कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर भी बन सकते हो। यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखना, लिंक्डइन के पोस्ट लिखना, ये चीज़ों में और ज़्यादा पैसा है। क्लियर है? देखो ऐसी इसकी प्रॉपरली कोई फ्री रिसोर्स तो है नहीं कि आप कंटेंट मतलब टेक्निकल कंटेंट राइटिंग, लेकिन कॉपी राइटिंग की फ्री रिसोर्सेज है जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। तो निकोलस कोल करके एक बंदा है जो कोरा का नंबर 1 राइटर था, उसकी एक किताब है द आर्ट ऑफ ऑनलाइन राइटिंग, आप इसको ज़रूर पढ़ें, या फिर अली अब्दाल के साथ उसका पॉडकास्ट है वो देखिए, या फिर उनका कोर्स है शिप30 वो देख सकते हो। कॉपी राइटिंग को एक्सप्लोर करो, लोग इसमें लाखों रुपया कमा रहे हैं, स्पेशली राइटिंग लिंक्डइन पोस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। एक अपॉर्चुनिटी है गीक फॉर गिग की तरफ से जो हमेशा इंटर्नशिप अवेलेबल होती है, वो है टेक्निकल कंटेंट राइटर की। तो अगर आप अच्छे टेक्निकल कंटेंट राइटर हो तो हमेशा गीक फॉर गिग्स की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ये आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आ जाते हैं अगले रोल पे जिसका नाम है डेटा एनालिस्ट। इसी के साथ साथ एक और रोल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिसको कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट। पहले डेटा एनालिस्ट समझ लेते हैं। डेटा एनालिस्ट जिसकी एवरेज सैलरी होती है 6 LPA और ये 4 LPA से 16 LPA तक का इसका रेंज होता है। क्लियर है? डेटा एनालिस्ट एक ऐसा इंसान होता है, अमेजोन का एग्जांपल ले लेते हैं, अमेजोन को खुद की सेल्स बढ़ानी है तो भैया डेटा एनालिस्ट को हायर करता है, बोलता है भैया बताओ कैसे सेल्स करते, तो वो आपको सारे ऑर्डर्स का वो डेटा एनालिस्ट करता है। ये रॉ डेटा में से इंसाइट्स निकालता है और बताता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साथ में खरीदी जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल के साथ उसका चार्जर और कवर साथ में खरीदा जा रहा है, उसी के साथ अगर आप देखोगे तो बुक्स है तो स्टेशनरी साथ में खरीदी जा रही है, और देख रहा है कि जूते के साथ सॉक्स खरीदे जा रहे हैं, तो ये रिपोर्ट डेटा एनालिस्ट आपको ला के दे देते हैं। इतना क्लियर है? यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है उस चीज़ को पता है? बिजनेस एनालिस्ट को समझता है ये नॉलेज का अच्छा। अब ये इंसान क्या करता है, ये उसके लिए टेक टीम के साथ बैठता है और एक नया फीचर, नया सेक्शन ऐड करता है, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। तो अगर आप कभी मोबाइल या कुछ चीज़ें खरीदते हो तो साथ में बताता है दोज हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट दिस 3 थिंग्स, आपको प्रॉपरली एक बंडल ला के दे देता है। तो बिजनेस एनालिस्ट एक्चुअली उस प्रॉब्लम पे काम करके उसको सॉल्यूशन करके सामने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, सिर्फ रिपोर्ट बना के देता है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं डेटा एनालिसिस और बिजनेस एनालिस्ट को समझने के लिए। तो डेटा एनालिस्ट समझो जोमेटो को एक दिक्कत आ रही है कि उनकी डिलीवरी डिले हो रही है,
तो उन्होंने डेटा एनालिस्ट को हायर किया। डेटा एनालिस्ट ने क्या किया भैया, डेटा एनालिसिस ने रिपोर्ट निकाली, पूरा डेटा को समझा, तो उसको पता चला कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और अपने डिलीवरी पार्टनर्स उतने ही हैं, समझ रहे हो, राइडर उतने ही हैं, जिससे क्या हो रहा है, डिले हो रहा है डिलीवरी। ओके, तो अभी ये डेटा लाके डेटा एनालिस्ट ने तो दे दिया, बिजनेस एनालिस्ट इस पे काम करता है इसको एग्जीक्यूशन में। सबसे पहले वो 2 से 3 तरीके निकालता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले वो राइडर्स ज़्यादा हायर करता है कि ये एरिया में मुझे ज़्यादा राइडर्स चाहिए, तो उन्होंने ज़्यादा राइडर्स हायर किए। सेकंड, वो बेस्ट रूट फाइंड करता है कि ऐसे कौन से रूट्स है जहाँ से अपने राइडर्स जाए तो वो टाइम पे डिलीवरी करे। थर्ड चीज़ है, उन्हें लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हमें ज़्यादा रेस्टोरेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड और सप्लाई हम कवर कर पाएंगे। आप समझ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व, जो सोल्यूशन देता है वो बिजनेस एनालिस्ट देता है, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है वो बिजनेस एनालिस्ट करता है। सॉर्टेड है। तो अब यार यहाँ पे ही इसी चीज़ को और अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या क्या स्किल्स अपने को रिक्वायर्ड है अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो। सबसे पहले आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। आप ई कॉमर्स में काम करोगे उसका आइडिया होना चाहिए, फाइनेंस में काम करोगे उसका डोमेन नॉलेज तो होना चाहिए ना, तभी तो आप बिजनेस को ज़्यादा अच्छे से रिपोर्ट बना के दे पाओगे। फिर टूल्स आने चाहिए, जैसे एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, टेबलो हो गया, डेटाबेस के आइडिया होना चाहिए। थोड़ी सी हल्की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया होना चाहिए, जैसे एसक्यूएल हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया। उसके बाद आपको विजुअल डिज़ाइन स्किल्स आनी चाहिए, मतलब आपको डैशबोर्ड अच्छे से बनाने आने चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको टेक्निकली डेटा का आइडिया है, लेकिन आप जब बिजनेस एनालिस्ट या फिर कोई भी डिसीजन मेकर को बता रहे हो तो आपको उसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इतना क्लियर है? ओके। इसके लिए फ्री रिसोर्सेज अगर आप जानना चाहते हो तो कोड बेसिक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, बहुत तगड़ा सिखाता है धवल पटेल, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आ जाते हैं बिजनेस एनालिस्ट, जिसकी एवरेज सैलरी होती है 7 LPA, ये 3.5 LPA से लेके 18 LPA जाता है। यहाँ पे आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? डोमेन नॉलेज होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे ना अपन प्रॉपरली बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको बुलाया जाता है कि भैया ये दिक्कत है, तो आप प्रॉपरली एनालिसिस करते हो डेटा को, डेटा एनालिसिस की भी हेल्प ले सकते हो या फिर खुद भी डेटा का एनालिसिस करते हो। क्लियर है? और उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज लाते हो बिजनेस के फ्रेमवर्क्स के साथ और उनको बताते हो इसको इम्प्लीमेंट करना है। आप टेस्टिंग के साथ बैठते हो और उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करते हो। आप समझ रहे हो? तो ये बिजनेस एनालिस्ट का पूरा काम होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने को एनालिटिक्स स्किल्स प्रॉपरली आनी चाहिए, बिजनेस प्रोसेस और स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और उसी के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आप डेवलपर के साथ भी काम कर रहे हो, आप टेक के साथ भी काम कर रहे हो, आप अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहे हो, आप डेटा एनालिसिस के भी साथ काम कर सकते हो। तो आपको भैया प्रॉपरली लोगों को बताना आना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है। इसके साथ इसकी फ्री रिसोर्सेज अगर आप देखना चाहते हो तो ऋतिक महलावत करके एक यूट्यूब चैनल है भाई, बहुत अच्छा कंटेंट डालता है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आपको और अच्छे से बिजनेस एनालिस्ट की आपको इनसाइट्स वहाँ पे मिलेगी। फिर आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हारा भाई जो बताना चाहता है वो है ऑनलाइन ट्यूटर। ये ऐसा करियर ऑप्शन है जो मैंने चूज़ किया था। लोगों को लगता है टीचिंग में क्या ही पैसा है, भाई कसम से कह रहा हूँ, शुरुआत में तो मुझे भी 2-3 साल बहुत मेहनत लगी थी, पर जब भी मैंने थोड़ा सा यूट्यूब मेरा चलने लग गया था, मेरे को एक बहुत बड़ी कंपनी का सामने से ऑफर आया था जो मुझे कह रहे थे कि 12 लाख पर एनम पे आ जाओ भैया, हम आपको जॉब दे रहे। मेरी कंपनी में 6 से 7 लाख की सबसे ज़्यादा 8 लाख पैकेज लगा था सबसे ज़्यादा, मेरे को 12 लाख का ऑफर हुआ था। दो आई डिडंट चूज़ दैट, वो मेरा पर्सनल चॉइस है, मैंने लास्ट मोटिवेशन पे फुल टाइम काम करने का सोचा। पर भाई अभी ऑनलाइन टीचिंग में बहुत तगड़ा पैसा है, आप समझ रहे हो, क्योंकि जितना चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, हर ब्रांड, हर मतलब बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी, उन सबको क्या चाहिए? अच्छा टीचर्स तो चाहिए, कुछ तो पैसा है ना इसमें, इसीलिए बड़े बड़े लोग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी कंपनी को छोड़ के एडटेक में आ रहे हैं। तो देयर इज़ ह्यूज मनी इन दिस, पर आपको कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए, किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए आपको तो वो चीज़ आनी चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो किससे सीखते हैं? नमस्ते जावास्क्रिप्ट अक्षय शाइनी की। अगर आपने को कोडिंग सीखनी है, अगर जावा सीखना है तो किससे सीखते हैं? टेलीस्को लर्निंग करके, पता है नवीन रेड्डी बंदा है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग बंदे ने अपनी डोमेन नॉलेज को बढ़ाया, तो इसके लिए आपको भी अपनी डोमेन नॉलेज पर्टिकुलरली आनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अपना काम अच्छे से आना चाहिए। सेकेंड है आपको एबिलिटी होनी चाहिए टू मेक टॉपिक, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ईजी, इसीलिए तो लोग आपसे पढ़ेंगे। आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बोलना आता है तो ही तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि आज के लोगों को ना मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको नॉर्मल बोरिंग टीचर नहीं पसंद, उनको चटाक वाले इंसान पसंद है जो जोक मारे, ये करे। पर यही है भाई, ज़माना जैसे चलता है आपको चलना आना चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग और सेल्स आना चाहिए, कि भी एडटेक कंपनी में भी करोगे ना, वो बोलेंगे पढ़ाते पढ़ाते कोर्स भी बेचो हमारा, तो वो भी आपको बेचना आना चाहिए। मन नहीं करता बेचने का, लेकिन बेचना आना चाहिए भाई। क्लियर है? 6 LPS आप शुरुआत में कर सकते हो, लेकिन लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं भाई, कसम से कह रहा हूँ।
अगर आपने प्रॉपरली पर्सनल ब्रांड बना दिया तो अच्छा खासा पैसे कमाते हो। बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी लाखों करोड़ों पे कर रही है ऑनलाइन टीचर्स को। तो फ्री रिसोर्सेज अगर आप देखो तो ऑनलाइन टीचिंग विद निधि करके एक यूट्यूब चैनल है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे ऑनलाइन टीचिंग की जाती है। ओके, अब आ जाते हैं इसके रोड मैप के लिए। तो रोड मैप के लिए 2 रोड मैप मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नॉर्मली कंटेंट क्रिएट करो, उसको अपलोड करो यूट्यूब पे। अगर आपको पब्लिक नहीं करना मत करो, अनलिस्ट करो। एडटेक प्लेटफॉर्म को अप्रोच करो कि भैया ये मेरा काम है, मुझे पढ़ाना आता है, इज़ देयर एनी अपॉर्चुनिटी। 20 से 30 अप्रोच करोगे तो वहाँ से आपको सामने से ऑफर आ जाएगा। या फिर दूसरा है कि अपना कंटेंट क्रिएट करो, इसको यूट्यूब पे अपलोड करो, फिर खुद का एक कोर्स बनाओ, क्लास प्लस, ग्राफिक, ऐसा भी कोई एप्लीकेशन को यूज़ करके और उसको बेचो। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, दोनों में से जो भी आप कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर आप धीरे धीरे आपको अच्छे से आपका पर्सनल ब्रांड बन गया तो इसमें भी बहुत पैसा है दोस्त। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और ये थे कुछ तरीके जहाँ पे मैंने बताया कि अगर आप कोडिंग ना भी करो तो भी आप अपना करियर हाई पेइंग वाला बना सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस थे लेकिन उसमें ना ज़्यादा पैसे नहीं है और कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कोडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने बहुत ढूंढ के आपको प्रॉपर्ली एनालिसिस करके दिया है। इन सब के फ्री रिसोर्सेज भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का एक डिटेल रोड मैप चाहते हो तो कमेंट करो। फॉर एग्जांपल UI UX चाहते हो तो UI UX रोड मैप, प्रोडक्ट मैनेजर रोड मैप, तो मैं प्रॉपर्ली उसके लिए डिटेल रोड मैप लेके आऊँगा कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और कैसे मैं खुद को जॉब के लिए रेडी कर सकूँ। मैं सारी चीज़ें लेके आऊँगा, तो कमेंट करो। वो ये वीडियो की लाइक टारगेट है वो कितनी है, वो है 2000 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक करो क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।